ऊधो अरे मेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइया जाए के मैया सो कहिया याद करत तेरी कहने लगे श्याम सुंदर ऊधो मेरे ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाइए मैया सो कहियो याद कर तू तेरी सामरो। और बोले हैं श्याम सुंदर ऊधो अरे जब से आए मथुरा नगरी ना भेजी कोई पाती जब से आए मथुरा नगरी ना भेजी कोई पाती मेरे बिन के आती सोना रोवत होए राधिका प्यारी चैनन दिल में लाती रोवत होए राधिका प्यारी चैनन दिल में लाती जइयो जाय के तुम भाई समझइयो याद कर तू तेरी सामरो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ऊधो चले जाओ और तुम वृंदावन में जाकर के मैया यशोदा को समझा देना। वृंदावन में लोग हैं सबको समझा देना, उन गोपियों को ये पत्र दे देना और उनसे कह देना कि आएंगे घनश्याम, अभी उनके पास में टाइम नहीं है, उलझने बहुत लगी हुई है, आएंगे लेकिन अभी नहीं, जब उन्हें समय मिलेगा तो तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, उन्हें समझा देना। इतनी कहने के बाद में पत्र लिया है ऊधों के हाथ में दिया। ऊधों चले हैं, रथ पे सवार हुए, जिस रथ पर भगवान कन्हैया क्रूर श्याम सुंदर को ले गए थे उसी रथ पे ऊधों उधर से चले हैं। बताया ये जाता है आए हैं वृंदावन में, और जब वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन का हाल देखा है। क्या हाल है वृंदावन का बताया ये जाता है, वो हरियाली सूखी पड़ी है। इधर जैसे ही वृंदावन में घुसे हैं तो पहले ऊधो देखने लगे उन गलियों को, और वो फुलवारी खड़ी हुई थी जिसमें काफी समय से सींची नहीं गई थी, पानी भी नहीं लगा था। बताया ये जाता है, देखा है ऊधो ने, आगे बढ़े हैं तो मैया यशोदा से भेंट हुई है। मैया यशोदा कहने लगी, रथ में झांक करके देखा, दिल में विचार किया है, पहले तो सोचा कि इसमें हमारे कन्हैया आ गया। पास में जब पहुंची तो रथ में जब झांक करके देखा है तो श्याम सुंदर नजर नहीं आए, और जब भगवान कन्हैया नजर नहीं आए हैं तो मैया यशोदा कहने लगी हैं ऊधो श्याम सुंदर नहीं आए, तो ऊधो समझाने लगे हैं मैया बताया ये जाता है
उद्धव कहने लगे मैया यशोदा से, मैया वो तो देवकी और वसुदेव के बालक हैं, तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं, तपस्या ऐसी है, जो भगवान कन्हैया तुम्हारे घर में पले हैं, सियाने हुए हैं। तो बताया यह जाता है, कहने लगी मैया यशोदा उद्धव, तो मेरा तो वो हिसाब हुआ कोयल और कौवा जैसा, मतलब तो समझा करके मैया यशोदा बोली, 100 रुपये हमारे पास में अजीत और अमित की तरफ से आए हैं। इसी भूड़ा के रहने वाले हैं, कामना करते समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में भगवान की हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। भक्तों इधर हुआ क्या है समझाते रहे हैं। मैया यशोदा ने एक बात कही, उद्धव हमारा वो हिसाब हुआ कोयल और कौआ जैसा। बस समझाने लगे हैं। मैया यशोदा बोली, उद्धव कि कन्हैया कि कन्हैया चलो तुमसे दूर, कहने लगी मैया यशोदा, कन्हैया चलो तुमसे दूर, और ये 100 रुपए हमारे पास में मनोहर सिंह की तरफ से कामना करते समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। इधर हुआ क्या है, भक्तों समझाने लगे हैं। मैया यशोदा बोली है, उद्धव तो मेरा तो वो हिसाब हुआ कोयल और कौआ जैसा। जैसे कौए के घोंसले में कोयल अपने बच्चे को पालती है, और जब वो बच्चा सियाना हो जाता है, उड़ने के लायक हो जाता है, तो अपनी माँ के पास में चला जाता है, कोयल के पास चला जाता है। समझाने लगे उद्धव, कहने लगे मैया धैर्य धारण करो, चिंता नहीं करो, आएंगे घनश्याम, जब उन्हें टाइम मिलेगा तो अवश्य आएंगे। मैया यशोदा कहने लगी, कोई बात नहीं उद्धव, तो वो देवकी और वसुदेव के बालक हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन श्याम सुंदर से एक बात कह देना जाकर के, हमें ज्यादा नहीं थोड़ा समय हमारे पास में बिता जाए, हमारे दिल को धीरज दिला जाए, तसल्ली बना जाए, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी गोद में पाला है। तुम्हें नहीं पता है सागर में खेल कूद करके सियाने हुए हैं श्याम सुंदर, अभी सागर में अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय अवश्य बिता दें यहाँ के श्याम सुंदर। इतनी कहने के बाद में उद्धव आगे बढ़े, उन गोपियों के पास में पहुंचे हैं। जो गोपियां कुछ जल भर रही हैं, कुआं पर हैं, लेकिन किसी भी गोपी को ये ध्यान नहीं कम कर क्या रहे। इधर भक्त हुआ क्या है, इधर दूर से खड़े हुए उद्धव देख रहे, दिल में विचार करने लगे हैं।
जो भगवान कन्हैया ने बताया है, हमें लगता है ये वही गोपियां हैं। देखें अब ये करेंगी क्या। तो कोई गोपी जल भर रही है तो उसे ये ध्यान ही नहीं कम करके आ रहे हैं। एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में घड़ा है, लेकिन फंसाने का ध्यान नहीं है। कोई गोपी वो घड़ा जल में डाले है, उसे उठाने का ध्यान नहीं है। किसी गोपी के सर पे घड़ा रखा हुआ है, उसे घर जाने का ध्यान नहीं है। बताया ये जाता है वहां ऊधों दूर से खड़े हुए देख रहे हैं। पास में जब पहुंचे हैं तो राधा ने जब ऊधों को पास में बुलाया, एक बात कही है, तुम मथुरा से आए हो? बोले हाँ। तुम्हारा नाम ऊधों है? ऊधों कहने लगे ठीक पहचाना तुमने। राधा कहने लगी हमें एक बात ऊधों ये बताओ, अक्रूर आए, मेरे जीवन का धन था उसे ले गए, लेकिन अब तुम हमें एक बात ये बताओ कि क्या हम लोगों की जान लेने के लिए आए हो? तो ऊधों कहने लगे हैं तुम लोगों को तुम्हें नहीं पता है, जो हिसाब तुम्हारा यहाँ है वही हिसाब भगवान कन्हैया का है, उन्होंने हमें तुम्हारे लिए भेजा है। वो पत्र निकाल करके राधा को दिया और देने के बाद में कहा है राधा ने जो पत्र पढ़ा है। राधा कहने लगी ऊधों, भगवान श्याम सुंदर जब हमारे पास में थे मनचाही तसल्ली नहीं मिलती थी, अब यह तुम कागज का टुकड़ा लेकर के हमारे पास में आए हो कि हमारे दिल को धीरज बनाएगा। तब तक विशाखा नाम की लड़की आगे बढ़ी, ललिता भी बढ़ी है, और एक बात कही है ऊधों में, एक बात ये बताओ कि कब आएंगे घनश्याम? और समझा करके बोली ऊधों कि आए हैं कब है बंसी वाले, ऊधों आए हैं कब है बंसी वाले, और मुरली मनोहर मेरे सामने। ऊधों आए हैं कन्हे बंसी वाले, मुरली मनोहर मेरे सामने। और बोले हैं ऊधों कहने लगे आएंगे, तो ललिता कहने लगी ऊधों बंसी बजावा तब है जरा मत कबूए बंसी बजा मत है जरा मत कबूए बताया ये जाता है विशाखा नाम की लड़की आगे बढ़ी, ललिता भी बढ़ी है। एक बात कही है, एक बात हमें ऊधों ये बताओ, कब आएंगे घनश्याम, कब उन्हें फुर्सत मिलेगी? जो परसों का वायदा करके गए, परसों की बरसें बीत गई लेकिन अभी तक आए नहीं।
तो उद्धव कहने लगे आएंगे, अभी उनके पास में टाइम नहीं है, जब उन्हें टाइम मिलेगा तो तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। समझाते रहे उद्धव, और समझाते समझाते दोपहर हो गया। दोपहर से इधर शाम होने के लिए हो गई, सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा था। एक बात कही उद्धव ने उन गोपियों से, अब हम जा रहे हैं, और राधा से कहा है हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं। तो ये बात जब जाने की सुनी राधा ने, तो एक बात कही है उद्धव, भगवान श्याम सुंदर नहीं आए, तुम आ गए तो हम लोगों को अच्छा लगने लगा था, लेकिन अब तुम जा रहे हो तो तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की दशा क्या होगी। उद्धव तुम नहीं